ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 19 ऑफ वाईक्यू सीरीज पार्ट 4। सो क्या है इसमें, क्या है क्या 20 क्वेश्चन हैं और 2 वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो इसको अपने तरीके से हम पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने का मतलब ये रहेगा कि रिवाइज करना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आप से भी ज़्यादातर जो रिकॉल कर पाएंगे उसको रिकॉल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज। तो एशियन गेम्स को और क्या कहते हैं, तो उस एशियन गेम्स को हम एशियाड कहते हैं, ठीक है, जैसे कि लिखा है। फिर नेशनल गेम्स, क्या नेशनल गेम्स से रिलेटेड कुछ ध्यान आ रहा है? नहीं। वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वो होते हैं ना जो ब्रिटेन के अंदर जो अपने वेस्ट रहे हैं कभी ना कभी, वो वाले। तो जो एशियन गेम्स सबसे पहली बार कब हुए थे? 1951 में हुए थे, इंडिया में हुए थे। फिर उसके बाद में 1982 में भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया था इनको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम जो है थाईलैंड ने ऑर्गेनाइज़ किया है 4 बार। ज़्यादातर इंडियन लोग सब थाईलैंड जाते भी हैं घूमने। 2026 में अचाई नगोया और 2030 में दोहा कतर, ठीक है। इतना हमने जो है एशियन गेम्स रिलेटेड याद रखना है कि एशियन गेम जो है 2026 वाले अचाई नगोया में होंगे और 2030 में जो है कहाँ होंगे? वहाँ दोहा कतर में। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में क्या है? हाँ, गोल्ड जीता था फुटबॉल में इंडिया ने एशियन गेम्स 1951 में, और ओलंपिक में भी जीता था। इंडिया की 4th रैंक आई थी, मतलब जीता नहीं था, ओलंपिक में 4th रैंक आई थी। और दोनों टाइम जो फुटबॉल कौन रहे थे, वो कोच कौन रहे थे फुटबॉल के? तो अब्दुल रहीम। शिमला जो है फर्स्ट डूरंट कप ऑर्गेनाइज इन 1888, ठीक है। और 1888 में और कुछ मुझे 1878 से काफ़ी चीज़ें याद आ रही हैं। पॉलिटी में आज मैंने पढ़ा था ना, तो वही मेरे को, खैर। सो हालांकि इतना ध्यान नहीं आ रहा कुछ खास, ठीक है। तो और हाँ, ये जो है ना डूरंट कप, तो इसको मोहन बगान जो है ना वो जीता है इस बार, ये जो भी हुआ है हाल ही में। कमलजीत संधू कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस। ओके, एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस में पहली बार जो गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला है वो है कमलजीत संधू, एशियन गेम्स में। ध्यान रखिएगा, कमलजीत संधू, एशियन गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर। तो इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगा था कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बट नहीं, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं एक बार में। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है। पहली बार लगी थी 1962 में, 1962 से आई थिंक 65 तक लगी थी या 67 तक थी, मुझे ध्यान, या 66 तक थी, ध्यान नहीं ये चीज़। सेकेंड टाइम जो है 1971 में लगी थी और थर्ड टाइम जो है 1975 में लगी थी, 25 जून 1975। ऐसे करके पूछा था, पूरा पूरा डेट एक पॉलिटी में क्वेश्चन था कि डेट पूछी थी उसमें, तो 25 जून याद रखिएगा, 25 जून 1975 में लगी थी, 77 तक लगी रही थी। फखरुद्दीन अली से उस टाइम थे क्या राष्ट्रपति। अच्छा, इमरजेंसी है कब? तो पार्ट 18 में। हमने कैसे याद रखा है? देखो, जब 18 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको इमरजेंसी फील होती है कि अभी तो हम बड़े हो गए हैं, है ना। अब क्या, अभी करियर वगैरह का उसको जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको फील होता है कि हाँ कुछ करना है। तो वो जो है पार्ट 18 में, यार पार्ट 18 में, ठीक है। और इसको लिया कैसे हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस को? तो वो लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो कहाँ से लिए? सस्पेंस कर देते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को, तो वो हमने लिए हैं जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी से जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन लिया है, बारोड फ्रॉम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी 3 टाइप की होती हैं। ये नेशनल वाली 352 में, स्टेट वाली 356 में। सबसे ज़्यादा बार कितनी कहाँ लगी? तो मणिपुर में लगी है, मणिपुर में लगी है शायद 10 बार, है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो फिर 9 बार होगा। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी मैंने 3 बार लग चुकी है, ठीक। एग्रीसन, आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल ड्यू टू वार। हाँ, 1962 में जो लगी थी ड्यू टू वार थी, फिर एग्रीसन और आर्म्ड रिबेलियन। हाँ, आर्म्ड रिबेलियन वो जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसको ऐसा बोल दिया है, ने नाम दिया है। स्टेट इमरजेंसी जो है ये, हाँ, लग जाती है ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लगी है। ये देखो, वार हुआ था चाइना के साथ में, फिर ये नो सच रीजन था, ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिसीजंस पे लगा दिया था। आर्म्ड रिबेलियन इसको बोलते हैं। रिप्लेस्ड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला था 25 जून, जैसे इसीलिए इसको संविधानता दिवस कुछ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एसोसिएटेड विद बोनालू? बोनालू, 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 बोनालू कहाँ का है? बोनालू आई थिंक कर्नाटक का है, नहीं तो नागालैंड का है। एक मिनट, तेलंगाना का है तो बोनालू फेस्टिवल हो, सॉरी। बोनालू फेस्टिवल जो है, बोनालू ये तेलंगाना का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बोनालू जो है तेलंगाना का है, ध्यान रखिएगा इसको। बतुकम्मा है, मेधराम यात्रा है, फ्लावर फेस्टिवल था, यस बतुकम्मा तो 9 डेज़ का होता है, सितंबर अक्टूबर मनाते हैं। और ये कौन सा था अभी? बनालू। तो बनालू जो है, बना लूँ क्या? बना लूँ आलू की कचौड़ी, बना लूँ? हाँ बना लो, लेकिन तेल ही नहीं है तो बनाओगे क्या में? घी तो बहुत महंगा है। सो बस ऐसे ही हो गया। कर्नाटक में एक अम्बाला है, महामत से अभिषेक है, उगाड़ी उगादी जिसको बोलते हैं, करका है। और उसके बाद में केरल में थिरसूर पूरम, विशु, अराथू, अतुकल पोंगल,
पेनकुनी थैयम है, वल्लम कली है, ओनम, ये सब। तमिलनाडु में पोंगल है, थाईपुसम है, कार्तिकई है, दीपम है, कवाड़ी, ये सब। विच टाइप ऑफ मसल डू द यूट्रस, आइरिस ऑफ द आई एंड ब्रॉन्ची कंटेन। देखो जितना मुझे ज़रा मसल्स होती हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो कार्डिक मसल होती हैं, ठीक है, और स्केलेटल मसल होती हैं और स्मूथ मसल होती हैं, ठीक है। अब मुझे क्या ध्यान आ रहा है पहले मैं बताती हूँ। देखो कार्डिक में क्या होता है, देखो दिल की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना। इधर भी लग जाता है, उधर भी लग जाता है बहुत सारे लोगों से। तो इसमें जो है ब्रांचेस होती हैं, और जो वो होता है स्केलेटल, ठीक है। तो स्केलेटल जो होता है उसको मैंने ऐसे किया है देखो शांत हो जाओ, पहले एक एक करके थोड़ा सा रिलैक्स होकर बताती हूँ, ठीक है। देखो स्मूथ होती है, देखो सबसे पहले तो कार्डिक, स्मूथ और फिर स्केलेटल, ठीक है। कार्डिक में क्या होता है, इसकी ब्रांचेस होती हैं। स्मूथ क्या होता है, उसकी ब्रांच नहीं होती हैं। स्केलेटल जो होता है उसकी ब्रांच नहीं होती हैं, ब्रांच दोनों की नहीं होती है। अब जो कार्डिक है वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब उसको वॉलेंट्री थोड़ी ना होता है, हमारे हाथ में थोड़ी है। ऐसे ही जो स्मूथ होता है, स्मूथ स्मूथ वाला वो भी इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री, ठीक है। और स्केलेटल है वो वॉलेंट्री होता है, जैसे कि बाइसेप वगैरह, है ना, वो वॉलेंट्री होता है, मतलब कि वॉलेंट्री जो भी बोलते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस वाला कुछ होता है। सो स्मूथ में न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो कार्डिक में एक न्यूक्लियस होता है, और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। स्केलेटल में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस न्यूक्लियस किस में पाया जाता है सिर्फ। अब मैं पढ़ लेती हूँ जरा सा, वो ठीक रहेगा। ये तो भाई स्मूथ में आ गई ये सब चीज़ें, यूट्रस वगैरह जो पास होता है। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक, ठीक है। स्केलेटल में जैसे कि बोन्स हैं, ठीक है, तो वॉलेंट्री होती हैं। मैंने सबसे पहले कार्डिक पढ़ा था। तो कार्डिक देखो, कार्डिक जो होती है इनवॉलेंट्री होते हैं, बिल्कुल सही है। और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लिएटेड होता है इसमें। और ये ब्रांच होती है, मैंने बताया था ना, ब्रांच होती है, स्टेटा के फॉर्म में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में स्मूथ मसल जो इनवॉलेंट्री होती हैं बिल्कुल, और यूनिन्यूक्लिएटेड ये भी होती हैं, और इसमें लेकिन ब्रांचेस नहीं होती हैं, और स्टेटा भी नहीं होता है। और जो स्केलेटल है वो वॉलेंट्री होती हैं, और इसमें खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, खूब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और अनब्रांच्ड होता है, और स्टेटस होता है, ठीक है। ये ब्रांच वाला मैंने बताया था, वॉलंटरी वाला मैंने बताया था, और न्यूक्लिएटेड वाला मैंने बताया था। तो ये जो स्केलेटल है ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब ये क्या हो गया भाई, कुछ इशू क्यों आ रहा है। 5th क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और वो जो महात्मा गांधी थे उनको कैसे हिंद मिला था, तो उन्होंने भी अपना कहा था कि भाई देखो ले जाओ अपना वापस ये। और CV रमन ने प्रभाव दिया था, कब दिया था वो तो मुझे नहीं याद आ रहा, बट इनको भारत रत्न मिला था जब पहला भारत रत्न जब दिए गए थे 1954 में ना, तभी इनको भी मिला था। और इनको नोबेल भी मिला था, नोबेल इनको शायद 1926-24 ऐसे कुछ अराउंड मिला था इनको, CV रमन को। और सैयद अहमद खां के बारे में कुछ लिखा है क्या। ये रॉलेट एक्ट के बारे में दे रखा 1919 का, कंपोज्ड बाई सिडनी रॉलेट। यस, इम्पोज्ड इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड प्रिवेंटिव इंडेफिनिट डिटेंशन। मुझे यहाँ से याद आ रहा है आर्टिकल 22 में है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, ठीक है। ब्लैक एक्ट इसको बोला गया गांधी जी के द्वारा। सैफुद्दीन कोचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था, और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जनरल EM डायर के जो ने ऑर्डर्स किया था, और माइकल ओ डायर को अप्रिशिएट किया था, इसलिए उधम सिंह ने जो है इनको मार दिया था। किसको, माइकल ओ डायर को। ओ डायन मैं तेरे को मार दूंगा, और क्योंकि तूने तारीफ़ की थी EM डायर की, ठीक है। और ये जो है सैयद अहमद खां, तो इन्होंने शुरू किया था ये स्टार्ट अलीगढ़ मूवमेंट इन 1875। एक लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टैब्लिश्ड, और 1920 में नेम चेंज टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन की चांस बनी है नैमा खातून, जो भी हमने करंट में पढ़ा था। इन्होंने जो है गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को गोरा इन्होंने लिखी है। और द्वारकनाथ टैगोर स्टार्टेड लैंड होल्डर सोसाइटी। अच्छा, और मुझे याद आता है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। टैगोर ना, देखो एक होता है राष्ट्रगीत और एक होता है राष्ट्रगान, ठीक है। तो वो तो नहीं पता, बट जो सॉन्ग जिसको बोलते हैं नेशनल एंथम होता है, एक नेशनल सॉन्ग होता है। तो नेशनल सॉन्ग जो है वो इन्होंने लिखा है, टैगोर ने लिखा है, टैगोर ने गाया है। और नेशनल सॉन्ग और जो नेशनल एंथम है, एक मिनट, नेशनल एंथम जो है वो टैगोर ने लिखा है, और नेशनल सॉन्ग जो है
सॉन्ग जो है ना, सॉन्ग वो लिखा है चटर्जी जी ने। मैंने ऐसे करके कि गाने गा रही थी तो चांटा पड़ा था। एक बार मैं इसको ज़रा से फिर से ज़रा मैं एक बार सर्च भी करूँगी, क्योंकि ये मेरे को टॉपिक रखेंगे, अभी याद रहेगा मुझे को ऐसा। ओके ओके, यहाँ पे सीवी रमन की बात करते हैं। तो ये भारत रत्न इनको मिला था पहली बार, जो राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली के साथ। और डिस्कवरी की थी इन्होंने रमन इफेक्ट की 1928 में। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था फिर? इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय मैटर। ये तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट लाए थे 1924 के टाइम पे। पब्लिश रिसर्च पेपर बाय द हेल्प ऑफ दिस पेपर एल्बर्ट आइंस्टीन डिस्कवर। देखो, रमन प्रभाव की खोज 1928 में हुई थी, है ना, तो नोबेल तो उसके बाद ही उन्होंने खोज की थी, इसलिए 1930 में इनको जो है नोबेल मिला था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को हम। ओके, सो अभी मूव करते हैं फॉरवर्ड। ये तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाला हो गया था ना। यस, 1955 में, हाँ, ये इरिक और कॉर्नल और कार्ल वीमेन को ये इसकी जिन्होंने रूबिडियम के एटम पे किया था, और वो एक थे वो सोडियम के एटम पे बनाए थे इसको। हाँ, एक और है, इन्होंने इसमें लिखा नहीं है, बट एक और है, उन्होंने सोडियम के एटम पे बनाया था, यही को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाला। और इनको जो है मिला था 2001 में नोबेल। ओके, सो द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड इन द डैश सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्च द मूवमेंट। जो कहा था ना भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, तो वो बॉम्बे सेशन में जो है इस चीज़ को जो है रेटिफाई किया गया था। नागपुर का सेशन जो था 1920 का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को उसमें इंडोर्स किया गया था। लखनऊ सेशन जो था, तो देखो 1917 में हुआ था ना लखनऊ सेशन। 16 में तो वो थी ना एनी बेसेंट आई थी, फिर 1917 में अंबिका चंद मजूमदार। लखनऊ वाला सेशन हुआ था, रियूनाइट हो गए थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। विच मेथलॉइड इज द कार्बन ग्रुप इज केमिकली सिमिलर टू इट्स ग्रुप नेबर्स टिन एंड सिलिकॉन। तो ये आपने याद रखना पड़ेगा कि जर्मेनियम है, वो पीरियोडिक टेबल में वो सब चीज़ें दी है, पीरियोडिक टेबल, ये बहुत अच्छा काम किया। तो जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, टिन और सिलिकॉन के साथ में जर्मेनियम आता है, दिखते हैं यहाँ पे। ये होता है टिन, आई थिंक SB, और सिलिकॉन तो SI होता है। खैर, इससे हम क्या याद कर सकते, ध्यान रख सकते हैं। देखो, ये तो वो हैं, वो ये तो वो हैं वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, गैसें जो होती हैं, अक्रिय गैस है, ठीक है। देखो, जो पहला ग्रुप है ना, पहला ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक। और ये तो F ब्लॉक है, ये जो नीचे दे रखा है, लालू करके याद कराया था सर ने। और ये NO तक नहीं जाता है, ये सर ने कहा था कि ये 14 लिखे थे, लेकिन सर ने कहा था कि 15 ये भी जो यहाँ पे LU और LR इनको भी ऐड कर लेते हैं, ऐसा तो आया था। देखते हैं ऑप्शन में क्या होता है उस हिसाब से। और ये इसको याद ही है, फसल बेकार आई, एंटी मनी, है ना। और ओबामा से तेग को पिटवाऊंगा, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, ठीक है, ये सब चीज़ें याद ही हैं बस। और AL से, एल्यूमिनियम से मुझे याद आ रहा है, एका एल्यूमिनियम करके एक दिया था, एका बोरान दिया था। तो एका एल्यूमिनियम की जगह पे जो है गैलियम आया था, है ना, 62 या कुछ था इसका एटॉमिक भार था, नहीं 68 था। और एका बोरान था, कैंडियम, मैंने ऐसे करके बोरा भर के कैंडी लाई। और एक और एका करके था, 3 थे एका करके, 2 याद आए मुझे। कोई दिक्कत नहीं, आएगा पेपर में तो मैं कर लूँगी ये चीज़। विच ग्रुप ऑफ ऑयल फील्ड्स एमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन असम। तो सिंपल सी बात है, डिगबोई और नाहरकटिया। असम 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 से मेरे को क्या याद आ सकता है, एक यहाँ पे कुछ नील 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 करके कुछ एक पहाड़ियाँ हैं कुछ ऐसा, एक मिनट याद करने की कोशिश करती हूँ मैं, क्या था, नीलांचल की पहाड़ियाँ हैं असम में, ठीक है। वहाँ गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी असम में ही तो है ना।
ये क्या लिखा है, टाटीपाका आंध्र प्रदेश में, बिना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भेवर और दैया ये दोनों जो है प्रकार की खेती वो होती है, शिफ्ट एंड बर्न वाला क्या होता है वो। और आंध्र प्रदेश है तो रवा उसको बोलते हैं, यहाँ पे रवा है ये ऑयल फील्ड्स। अच्छा आंध्र प्रदेश में वो ब्रिंगा बोलते हैं ऐसा, नहीं आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में तो पेड़ा या पोंडा ऐसे करके कुछ बोलते हैं, वो ब्रिंगा तो वहाँ उड़ीसा में बोलते हैं। खैर इस क्वेश्चन में तो ऑयल फील्ड्स के बारे में पूछा था, तो ठीक है रवा ये सब याद ही नहीं रहेगा। रवा आंध्र प्रदेश में ऑयल फील्ड्स है, ऐसा कुछ मतलब बहुत कम दिखते हैं, क्वेश्चन तो नहीं आता पता। राजस्थानी आर्टिकल्चर इज आल्सो नोन एज मारू गुर्जार, ठीक है। और गुज्जर करके देखा भी है कई जगह, तो वो सब राजस्थानी होता है। नागभट्ट जो है फाउंडर हैं गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी के, और मारू गुर्जर जो है वो डेवलप्ड बाय सोलंकी फ्यूडरेटिस छेदों की चालुक्य के। यस, डेवलप्ड बाई सोलंकी जो थे वो फ्यूडरेटिस से चालुक्य थे। चालुक्य जो थे ये वेसर स्टाइल वाले, ये ना वेंगी के चालुक्य थे, इनको पूर्वी चालुक्य बोलते थे। इसके अलावा भी चालुक्य थे, और मुझे चालुक्य से क्या याद आता है, वो था एक बहुत महान था, क्या नाम था उसका, पुलकेशिन द्वितीय है ना, बहुत महान था। उसने हर्षवर्धन को हराया था, और फिर उसने महेंद्र वर्मन को हराया था, है ना। फिर महेंद्र वर्मन का जो लड़का था उसका क्या नाम था, उसने इनको हरा दिया था। और वो जो था ना ह्वेनसांग, वो इन तीनों के दरबार में गया था। वो तीनों जो है वो जो जीता था उसके यहाँ चलाता था, तारीफ कर देता था, और ए होल इंस्क्रिप्शन बनवाया था इन्होंने। ये जो है ना हमारे ये पुलकेशिन कीर्ति वर्मन इनके वहाँ रहते थे, और महेंद्र वर्मन को हराया था, फिर नरसिंह वर्मन ने इनको हरा दिया था, उनके लड़के ने हराया था, ये इतना ध्यान है, नरसिंह ही नाम था आई थिंक। और नहीं ध्यान आ रहा कुछ। पल्लव थे ना वो सब लोग, जो नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन पल्लव थे, वो पल्लव सिंह विष्णु ने स्थापना की थी। कांचीपुरम है करके कुछ है एक, बस इतना ध्यान है, बाकी बाद में देखेंगे। ये देखो राजस्थान में, वाव यार कितना खूबसूरत टेम्पल है ये, सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है ये तो। विच आर द फॉलोइंग नॉवेल्स वर रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। भाई ये तो मैं नाम पहली बार सुन रही, जॉर्ज ऑरवेल, और सब ठीक है, ऑरवेल लोगों ने उससे ऑरवेल, तो एनिमल फार्म इन्होंने लिखा था, हाँ भाई एनिमल फार्म में सब पल है, ऑरवेल, तो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एनिमल फार्म। फ़ारेनहाइट 451 लिखा है रे बार्डबरी ने। प्राइड एंड प्रेजुडाइज तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, डाउनलोड की हूँ, तो उसको जेन ऑस्टन ने लिखा है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है एल्डो हक्सले, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, नया वर्ल्ड है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, एल्डो हक्सले, ध्यान ही नहीं रहेंगे ये तो। ये 40 पे जो वो सेम रहता है। C/9/5 + 32 = फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को जो है 9/5 से गुणा कर देते हैं और उसमें 32 जोड़ देते हैं तो फ़ारेनहाइट आ जाता है। इनर प्लैनेट जो है वो मरकरी है, जुपिटर यूरेनस और सन जो है ये बाहर वाले हैं। अच्छा यूरेनस जो होता है ना वो पूर्व से पश्चिम घूमता है, और वीनस भी पूर्व से पश्चिम घूमता है, जैसे कि सन पूर्व से पश्चिम घूमता है, बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। मरकरी जो है इनर मरकरी यानी कि वो बुध है ना, बहुत गर्म है। बुध और बुध और उसका नाम शुक्र, ये दोनों बहुत गर्म है, और इनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अच्छा, और पृथ्वी का तो एक सैटेलाइट है, और मंगल का जो है 2 सैटेलाइट है, फोबोस डिमोस। और फोबोस डिमोस की खोज 1870 में हुई थी, और मैंने ध्यान किया था कौन था वो जिसने खोज की थी, आज ही मैंने पढ़ा था इसको ध्यान करती हूँ। कुछ हॉल करके है, कुछ हॉल है लास्ट में। मैंने ऐसा किया था कि चंद्रमा से पूछा और क्या हाल चाल, तो बताया नहीं, तो उन्होंने फिर 2 खोज लिए उधर जा कर के, फोबोस डिमोस का, तुम दोनों को साथ साथ रखेंगे, तो 1870 में खोज हुई थी। कुछ हॉल करके आता है लास्ट में। ये देखो ये आउटर प्लैनेट कितना खूबसूरत तरीके से फोटो, ये मतलब जो भी है ये बनाया गया है, इसमें इतना सुंदर लगता होगा, इतना अट्रैक्टिव टाइप का। ये जो बाहर तरफ है ना, ये इसको बोलते हैं कुफर बेल्ट, और ये जो बीच में है ना चंद्रमा, ये वो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये है वो, अरे वो वाली बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट, लिखा तो है। और ये देखो ये आउटर प्लैनेट है, ये इनर प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल मेड अप ऑफ रॉक्स। ये मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है,
और फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करता है 88 दिनों में। ये स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन जो है, देखो मैं बताती हूँ जितना मुझे ध्यान है, सारे प्लैनेट के बारे में रखा हुआ एक बार मैं बताती हूँ। देखो जो बुध है ना, बुध का तो नहीं पता, लेकिन शुक्र है वो बहुत स्पीड में चक्कर मारता है। नहीं, एक मिनट सुनो, फिर से बताती हूँ। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन सबसे फास्ट कौन करता है और सबसे स्लो कौन है? तो रोटेट करना मतलब अपने अच्छे पे घूमना, तो वो जो है बृहस्पति जो है ना 10 घंटे में पूरा कर लेता है अपना रोटेशन। रिवोल्यूशन सॉरी रोटेशन सबसे स्लो किसका है? तो वो है वीनस का। ये भाई साहब बहुत सारे साल, शायद 286 साल में, है ना, नहीं 286 दिन में एक अपना रोटेशन पूरा कर पाते हैं। 286 दिन में अपना रोटेशन एक पूरा कर पाते हैं। अब रिवोल्यूशन की बात करें तो बुध बहुत जल्दी चक्कर मारा था 88 दिन में। और जो वो लास्ट में है ना ट्यून भैया, नेपट्यून, तो नेपट्यून जो है वो 165 साल लेते हैं ये एक चक्कर लगाने में सन का। इतना मुझे ध्यान आया। और हाँ, शनि में वो हाइजीन्स ने जो है ना उसके छल्लों की खोज की थी, और छल्लों के बीच में जगह है वो कसीने ने, जिनको अपना कैसीनो खोलना था ना उसमें, तो बीच में जगह की खोज उन्होंने की थी। और कैसीनो ने ही वो पेंडुलम की खोज की थी, वो जो एक क्या पेंडुलम घड़ी वाला, ये आज पंडित्स के मॉक में आया था क्वेश्चन, मैंने कर लिया था, मेरे को आता था ये देखो सन की बात करें तो इनर प्लैनेट की मरकरी है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू एनट 88 दिन में फास्टेस्ट रिवोल्यूशन होता है, और इसका स्लोवेस्ट रोटेशन है। कौन बोला स्लोवेस्ट रोटेशन है? वो वीनस का है, ये इनका नहीं है, वीनस का है। वीनस ट्विन सिस्टर भी है, हॉटेस्ट भी है, तो H2SO4 के बदल हैं। और हाँ बहुत ब्राइट है, बहुत चमकता है ये। और इसके बाद में ये सबसे ज़्यादा चमकता है, और इसके अलावा चंद्रमा चमकता है, और इसके बाद फिर बृहस्पति चमकता है। मॉर्निंग इंडियन स्टार है ये, 71% तो ब्लू है। और ये अर्थ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत डेंस है। डेंसिटी मैंने याद की थी 5.8 करके कुछ है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ना डेंसिटी, पता नहीं इकाई मुझे नहीं पता। और हाँ, मून इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है। मास जो है रेड है, 2 है, फोबोस डिमोस टालिस्ट है। हाँ ओलंपिक मास ओलंपिया है इसका, वो वोल्केनो पहाड़ है एक। बस इतना ही दिया, और नहीं पता हमको। फ्रॉम विच कंट्री वेर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड? आइडियल्स ऑफ जस्टिस, तो ये जो है इसे 60 से लिए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाई कैमरन मार्शल यूके से है। जापान से जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई ला, ये लिया है। और यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स प्रियम्बल लिया, लेकिन प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जुडिशियल सुप्रीमेसी, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड, और ये वाइस प्रेसिडेंट, और इम्पीचमेंट भी जो इनका होता है वो भी, और ये सब रिमूवल वगैरह। अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, डैश वाज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ मनसबदार। तो 10 जो था वो मनसबदार का जो है सबसे लोवेस्ट ग्रेड था। 1571 में इसकी खोज की थी। अच्छा, और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था, हाँ, कलिंजर का फोर्ट इन्होंने बीरबल को गिफ्ट किया था, ये उस दिन मॉक में आया था। सिस्टम ऑफ रैंकिंग सिविल, अरे ये क्या, सिस्टम ऑफ रैंकिंग सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। जाट जो है रैंक होती थी 10 से लेकर के 10,000, ठीक है। 10 जो थी वो लोवेस्ट ग्रेड था मनसबदार का, 10 से लेकर 10,000 तक होता था। सवार जो था वो हॉर्स राइडर था। इक्ता सिस्टम जो था वो लेके आया था इल्तुतमिश इक्ता, और इसको अबोलिश कर दिया था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन वो एक मुस्तक राज करके बनाया था, बकाया वाला विभाग था, और वो सैन्य वाला सब उनके लिए जो बाजार नियंत्रण कंट्रोल वाला वो लाया था ये अलाउद्दीन। अमर नायक जो था वो ड्यूरिंग विजयनगर था। और सप्तराजी, क्या लिखा है ये, सप्तराजी राजा मनसिंह, रैंक 7000। अच्छा, नाट्य संगीत इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल प्ले इन क्लासिकल म्यूजिक, स्टिल प्रिवेड इन महाराष्ट्र। बाल गंधर्व इज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस म्यूजिक फॉर्म। व्हाट इज एक्चुअल नेम ऑफ बाल गंधर्व? भाई ये पढ़ा है जबकि ये लेक्चर कर चुके, बट ध्यान ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो नारायण श्रीपद जो है राजहंस, डॉक्टर हंस, राइट। तो बाल गंधर्व है उनका नाम। मर गए हैं क्या जो इंपॉर्टेंट हो गया इतना। व्हाट इज एक्चुअल नेम ऑफ बाल गंधर्व? तो नारायण श्रीपद राजहंस। के चयनित प्रजातियों की विशेषताएं। के चयनित, के सेलेक्टेड स्पीसीज प्रोसेसिंग रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशन एंड विच टेंडेड टू प्रोड्यूस रिलेटिवली लो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अच्छा, स्टेबल पॉपुलेशन होती है और लो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देते हैं, सही भी है। देखो हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था, ये ध्यान आ रहा है, मैंने लिखा भी था इसको। आर सेलेक्टेड होती हैं और के सिलेक्टेड। हाँ, इन आर वालों की शॉर्ट होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे होंगे तो भाई मरेंगे, कुछ लेंगे है ही हैं कुछ। और के वाले बहुत जो होते हैं वो लेस ऑप्शन होते हैं और लॉन्ग भी होती है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
टेक्नीशियम ये पहला तत्व था। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट यूज्ड इन मेनी मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्कैन्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 7वें ग्रुप में पाया जाता है टेक्नीशियन, और 43 का नंबर है। 101 किसका है? मेंडलीफ का। सीबॉर्जियम किस ने खोज किया था? सीबॉर्जियम का है। 106 वो मैडम क्यूरी वाला एक बार मॉक में मिला था। 96 है उसका। और भी हैं जो हमने पढ़े हैं। कॉपी है मेरे पास ही में, जस्ट अ मिनट, ताकि मैं उस चीज़ को रिवाइज़ कर लूँ। एक बार मैंने पढ़ा था, ये देखो वो भी मिल गया। अका एल्यूमिनियम जो था ना वो गैलियम था, और एका जर्मीनियम ये सिली था। ये मिनी मिनी कपड़े पहनती है, सिली हो गई है थोड़ा, मतलब जस्ट याद करने के लिए, उससे कुछ इसको ऑफेंड होने के लिए नहीं। इस कैंडी हम बोरा भर के कैंडी लेके आई है, ये सब चीज़ें। और वही ये बता रही हूँ। ये कौन सा है? ये कौन सा है? टेक्नीशियन। ये मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने पढ़ी थी केमिस्ट्री पूरी, मतलब पूरी का मतलब ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। एक मिनट रुको, हाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं भी। ये देखो लेक्चर 19 के नोट्स बनाए थे, वो भी मेरे पास लिखे रखे हैं, मेरे खुद के नोट्स। अभी खुद के नोट्स को भी मैं एक बार जो है पढ़ूंगी, लेकिन पहले ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ढूंढ लूँ यार, मिल जाओ ना। अच्छा एक मिनट, वो ग्रीन वाली कॉपी पे है, वो ग्रीन कॉपी पे है, सॉरी स्किप कर लेंगे यहाँ पे वीडियो 2-3 मिनट का, ताकि मैं वो चीज़ रिवाइज़ कर चुकूँ। इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। वो वाली ग्रीन कॉपी, एक और ग्रीन कॉपी है, उस पे है, इस पे नहीं है। जस्ट मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा कंबल से। यस मिल गई, और सारे उस पर मिल भी गए, पेटना भी मिल गया वो वाला। और अब रिवाइज करते हैं इसको। तो ये ना पिनैकल जो है ना, उसका MCQ नंबर था ये, मतलब वो मैंने किया था वहाँ से। RB पे थोड़ा मैम थोड़ा ब्रीफिंग दे करके PIQ कराई थी पिनैकल में, तो वहाँ से किया है। देखो प्लूटो बहुत अच्छे थे, है ना, तो प्लूटोनियम है 61 नंबर, गैलियम जो है उसका 68 है, एंटीमनी 51। देखो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन एंटीमनी मनी ही नहीं है, एंटीमनी है, तो एंटीमनी है तो क्या ही चढ़ाओगे, है ना। ये चीज़ ऐसे याद रखेंगे। टेक्नीशियन बता ही दिया है, 43 होता है। उसके बाद में आता है फ्रांसियम, तो फ्रांसियम का होता है 87। फ्रांसियम का होता है 87। और बेंडिलियम बता दिया। और नोबेलियम का है 102। नोबेलियन का जो है 102 है। इसके अलावा एक मिनट ज़रा सा, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके सो बस थोड़ा सा ऐसे ही ब्रेक लिया था, प्यास लगी थी मुझे। ओके सो आई एम बैक। मैं कहाँ थी? हाँ, तो 99 जो आइंस्टीन का है, और 99 कितना अच्छा नंबर लगता है ना, वो आइंस्टीन का है। और 99 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, उसको हटा दिया था संविधान ने, मतलब बनाया था, कुछ था ना वो अमेंडमेंट किया था, उसको हटा दिया था, कुछ याद आ रहा था। ठीक है, बस इतना ही है, आगे बढ़ते हैं वरना रह जाएगा ये सब।
राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य महिला न्यायाधीश होने के लिए पहली भारतीय महिला कौन थी? देखो चीफ जस्टिस पूछ रहा है ना, चीफ जस्टिस थी लीला सेठ। अगर जज पूछेगा जज, तो राज्य वाले में जो था ना, स्टेट वाली जो होती है उसमें थी, उसमें कौन थी, चंडी थी कोई, अन्ना चंडी। और जब सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो फातिमा बीवी थी। 1924 में बेलगा सेशन जो है वो गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। 1925 वाला जो सरोजिनी नायडू ने। मानसून फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? यही पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ही पाए जाते हैं। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है 200 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा रेन होती है। मानसून फॉरेस्ट भी 70-200 वाले। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट में जैसे इबोनी है, महागनी है, सिंचोना है, एनी है, इफिफाइट है, रोजवुड है। इसको मैंने शायद क्या कहा था, इबोनी बोन, मतलब जो बोन होती है ना वो सदाबहार की तरह, सदाबहार मतलब हर मौसम में जो है, मतलब बोन में चोट वगैरह लग जाती है। महागनी मनोहरी वाला मुझे गाना आता है, मतलब अच्छा लगता है थोड़ा गाना वो, तो हर मौसम में अच्छा लगता है वो। और वो सिंचेना ऐसे याद हो गया, सिंचैन जो आता है कार्टून। एनी, आईना, आईना हम हर मौसम में देखते हैं, लेकिन शीशा नहीं देखते, आईना देखते हैं हर मौसम में, ठीक, शीशा अलग है, शीशा तो टूट जाता है ना। और रोजवुड, रोज़ वाला मौसम भी हर तरफ चला करता है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न की बात करें तो ये वही हैं कांटे वाले सारे। और ये ड्राई डेसिडुअस में जो है इसमें आता है शीशा, शीशा सूख जाता है क्योंकि शीशा टूट जाता है ना। और उसके अलावा नीम है, महुआ है, हार्डवुड ट्रीज वो सब। सैंडल भी, देसी सैंडल, मैं शायद कहते हैं डेसिडुअस में आते हैं सैंडल, देसी सैंडल पड़ेगी। कीचड़, चिकल कालो, सिग्मो है, जागो है, जागो, सेंट फ्रांसिस जावियर है, कार्निवल फेस्टिवल है, सनबर्न है, तरंग मेल एक होता है, साओ जुआओ है। गैस राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, सब चीज़ें भी नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, हाँ ये पंजाब के प्लेन्स में मिलती हैं, एक बार पूछ चुका है सीजल में। 15 जुलाई तक जो है सब जगह पहुंच जाता है। ओके, डॉक्टर रवि कन्नन आर कौन है? तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर ट्रीट करते हैं। और एशिया का नोबेल किसे बोलते हैं? रायमन मैग्सेसे को। ओ, रवि कन्नन आर को जो है रायमन मैग्सेसे मिला है, एशिया के नोबेल मिलते हैं इसको। पहला जैसे आचार्य विनोबा भावे को मिला था। ओके, ये तो नेफ्रॉन का लग रहा है फोटो, है उसी का है। ग्लोमस और बॉवंस कैप्सूल वेन आर्टरी। अच्छा, ये क्वेश्चन था उसमें उभयचर में कितने आर्टरी और वेन होते हैं? तो 2 उसके आर्टरी होते हैं जो ऊपर होते हैं, और 1 वेंट्रिकल होता है। जो 69th फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें बेस्ट फिल्म फीचर कौन की गई है? तो वो रॉकेटरी है। रॉकेटरी का नाम भी इफेक्ट है ना। और एक्ट्रेस है गंगूबाई। और बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन, गोदावरी मूवी के लिए। इतना भाई अवार्ड नहीं यार पते। स्वामित्व स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? MOPR, पंचायती राज वाली स्वामित्व। तो इस प्रकार से लेक्चर कंप्लीट हुआ, और अब हम डाउनलोड करेंगे इसके बाद का लेक्चर। एक तो अभी ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि ये अलाउ नहीं करते ऐसा PDF वगैरह, और जो है वो अलाउ करने पर डाउनलोड करूँगी मैं इसको। खुल ही नहीं रहा है, शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए। तो फिर इसके लिए क्या करूँ मैं? फिर मैं अगला नहीं खुल गया, मैं इसको डाउनलोड करती हूँ ज़रा। हो रहा है डाउनलोड, हो जाने दो। क्योंकि ये ऐप पे ना वो अलाउ नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना। तो PDF में डाउनलोड कर ली है, और यही तो है ना, 8:44 हुआ है। ओके, इसको ओपन करेंगे और अब हम इसको पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 20। इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? अच्छा, कर्तव्य की बात है तो सारे कर्तव्य रिवाइज कर लेते हैं। ए में क्या है? अबाइड बाई, है ना, अबाइड बाई जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं। बी पे भगत सिंह या बापू जो भी,
तो उनका जो है हमको रिस्पेक्ट करना है, जो भी हमारे नेशनल की चीज़ें हैं, ये सब जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं उनके। सी में 3 चीज़ें आती हैं, इंटीग्रिटी था और कुछ था, ऐसे 3 चीज़ें हैं। डी में क्या है, डिफेंड करना है कंट्री को। ई में क्या है, ई में जो है वो डिग्निटी वगैरह का ध्यान रखना है। ई नहीं करना, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हारमोनी नहीं, मतलब कि यही सब मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और मूवमेंट का डिग्निटी वगैरह वो जो भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस होती है ना, उनको निगेट करना है। तो वही में हो गया। एफ से फोर्ट होता है, मतलब जो हमारे फोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब जो सार्वजनिक वाली चीज़ें हैं ना, इनकी सबकी रक्षा करनी है। जी में ग्रीनरी होता है, पर्यावरण वगैरह जो भी है, ग्रीनरी वर्ड मिलेगा। एच में ह्यूमनिज्म है ना, मानवता की ओर बढ़ते रहना, ये जी एच। आई फॉर एन आई मेक द वर्ल्ड वाइंड, तो वायलेंस नहीं करना है। जे जडेजा की तरह जो है बढ़ते जाना है, मैंने ऐसे पढ़ा कि जे ऊपर बढ़ते जाना है। अच्छा, जे से मुझे कुछ कर्नाटक याद आता है, क्यों, क्या है ऐसा जे से कर्नाटक क्यों याद आता है मुझे? जे नाटक करता है, ऐसा कुछ मैंने याद किया था, जे से कुछ कर्नाटक वाला है, क्या है वो नहीं याद आ रहा। तो ये इतना मैंने बताया आपको। पहले से देखा तो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिटी, यही 3 चीज़ें हैं सी में। सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, एब्जूर करना वायलेंस आई, और ये पब्लिक इलेक्शन वाला थोड़ी ना कोई कर्तव्य है। एफोर्ड, ये देखो सारे याद कराया था। अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंथम, चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फिर सोवर्जिटी इंटीग्रिटी डिफेंड करना है, प्रमोट हारमोनी, अच्छा हारमोनी वर्ड भी है, हारमोनी ब्रदरहुड, अरे वही चीज़ें हैं, मतलब ए बी सी डी ई नहीं करना, वो सब चीज़ें। वुमेन वाला भी सी में है, 5वें में। एफ में जो है हमारा फोटो करा है। जी में ग्रीनरी वगैरह। एच में ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेंटर वगैरह। आई से वही बाद में ऐड किया। जस्टिस वर्मा समिति वाज ये बोल रहे थे कि मतलब कि सिखाओ इनको, लाइक वन लीगल प्रोविजन टू इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन ऑफ इंसल्ट, यस, वो नेशनल फ्लैग वाला एक्ट ले आए थे 1971 में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में हिंदू विवाह वाला आया था, 1956 में उत्तराधिकार वाला आया था। हजार सर्विसिंग कमेटी जो है उसने 8 फंडामेंटल राइट्स को रिकमेंड किया था। उन्होंने बोला था कि उनको जो है मतलब कि दंडित करो, वरना वो करें, जब वो चीज़ नहीं रखी गई थी। और वर्मा वाले ने कहा था सिखाओ इनको। आगे शीतोष्ण वन के प्रकार के जो है वन जो है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। अच्छा, रखना ही पड़ेगा इसको। तेंदुआ जो लीफ है वो टैबको बनता है। हाँ, चिंचोना के बाग से मलेरिया का वो दवा बनता है। ये हिमालय है। ये सब चीज़ें बताई हैं कि जैसे से मिलता है ट्रॉपिकल टेम्परेचर, ये सब चीज़ें। इससे वो याद आता है वो जो क्या कोपेनहेगन ने वो दिया था अपना ए वाला, वो एरिड जोन और वो सब क्या था वो, अरे वही सब जो ध्यान नहीं आ रहा वैसे तो। एरिड जोन होता है बी से आई थिंक सब ट्रॉपिकल होता है। सी में भी कुछ ऐसा था। फिर डी ठंडा वाला होता है, ई जो टुंड्रा होता है। मेरे को डकार आ रही है। व्हाट इज़ द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन वो तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन 1000 से कम है। 800 है, 600 है यार, 600 दिमाग में था मेरे। 600 मीटर जो है वो औसत है। और महेंद्रगिरी जो सबसे ऊंची पीठ है ईस्टर्न घाट की, अरमाकोंडा भी कहीं कहीं लिखते हैं। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी है केरल में। यस, अनाईमुदी 2700 के थोड़ा कम है। और वहाँ जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी में मिलते हैं सब आके के। अनाईमुदी जो अनामलाई में है, ठीक है। और ये थाल घाट, भोर घाट तो याद है, थाली में चकना नासिक, वो वाइन वाला वो जो है ना। भोर घाट वो सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं, वो मुंबई से पुणे। पाल घाट नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स तक। ये पेनिनसुला इंडिया, ये तो इधर की सारी सर ने याद कराई थी। नल्ला वेलू पाल को न जा सका तो उसने क्या किया, 5 सर पाल लिए। तो नल्ला कोंडा, नल्ला वेणु, वेणु से वेणुकोंडा, नल्ला वेणु पालकोंडा, पाल को ना जा सका, फिर ना से क्या था, नागरी हिल्स, ना जा सका से जावेरी हिल्स, ना जा सका सेवराय हिल्स, जा सका तो उसने क्या किया, उसने 5 करके सेवराय का पंचमलाई 5 सिर पाल लिए। सिरुमलाई उसके पाल लिए, मतलब पलानी हिल्स, उसके लास्ट में क्या है, वर्सुनाड। नल्ला वेणु है, पाल को ना जा सका तो उसने क्या किया, 5 सर पाल लिए।
ये याद रखना कि सेवराई क्या है, पंचमलाई, उसने 5 ना जा सका तो 5 सर पाल लिए, वो तो हमने अपने अलग से लगाया तो उसने वो। ये देखो ये सब चीज़ें। नीलगिरी बायोस्फीयर है, 1987 में शायद इसको बायोस्फीयर का, यानी ये यूनेस्को में गया था नीलगिरी वाला। नीलगिरी यूनेस्को में शायद 1987 में गया था। स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अन्नामलाई रिजर्व जो है ऑन बॉर्डर ऑफ केरल एंड तमिलनाडु। सीएसटू ये सब क्या है, एन हेक्सागन, 6 ठो हैं भी एन हेक्सागन। एल्केन होता है ये RCHR, एल्कीन होता है ये एल्काइन। हाँ ए नी 9 तो आपने याद कर रखा है। इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा गलनांक जो होता है वो एल्काइन का होता है, क्योंकि इस 3 बॉन्ड है तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। और बाकी तो हमने याद कर रखे हैं। अल्कोहल का OH ग्रुप होता है, ईथर में OR ग्रुप होता है, और CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में COR होता है, कीटोन में, और ये एमाइन होता है, COOR होता है, एसिड एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक में होता है COOH, ईस्टर में होता है COOR। तो ध्यान रखेंगे हम। 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ आता रही, 12 पंचवर्षीय योजना थी ना, तो 11 में था इंक्लूसिव ग्रोथ करके था ना कुछ ऐसे, फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और उसमें था फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फिर सस्टेनेबिलिटी 12 में। चलो इसमें क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है, तो जो नहीं है तो हम क्या बताएं, नहीं है तो नहीं है। 5वीं में आए थे 20 प्रोग्राम, उन्होंने सबने कहा था गरीब इंदिरा हटाओ, तो इन्होंने कहा था गरीबी हटाओ 1971 टाइम। रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसे ही मैं बता रही थी 12 में, और उसमें जो था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था, सिर्फ सस्टेनेबल 12 में ऐड किया था। ठोसीकरण की प्रक्रिया, फ्यूज़न, तुमने यूज़ कर लिया बर्फ़ का टुकड़ा तो क्या हो गया, तो वो ठोस थी वो द्रव बन गई, बर्फ़ का टुकड़ा तुमने यूज़ कर लिया, है ना, फ्यूज़न होता है उसको। और देखो मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। सॉलिड से लिक्विड अगर बना है तो फ्यूज़न हुआ है, और लिक्विड से सॉलिड हुआ है तो सॉलिडिफिकेशन हुआ है। लिक्विड से अगर गैस बना है तो वेपोराइजेशन हुआ है, और गैस से अगर लिक्विड बना है, गैस से जो है अगर लिक्विड बना है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान था ये, गैस से अगर लिक्विड बना है तो उसको बोलते हैं कंडेंसे, गैस से लिक्विड जैसे कंडेंसेशन ही तो बोलते हैं। अच्छा अगर सॉलिड से सीधा गैस बन गया, सॉलिड से सीधा गैस बन गया तो सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, और गैस से अगर सॉलिड बना है तो उसको कुछ और बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा अभी, अरे लिखा है यहाँ पे, ये देखो, यस ये सॉलिड और लिक्विड के बीच फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन, फिर लिक्विड और गैस के बीच में वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, और सॉलिड से गैस के बीच में वो सब्लिमेशन और डिपोजिशन बोलते हैं उसको। कैम्फोर मतलब कंपूर होता है। ह्यूमिडिटी की बात की है यहाँ पे, रिलेटिवली वार्म एयर हैज़ मोर मॉइस्चर हो, यस वार्म एयर जो होती है उसके बाद ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। यस यस सही मिलान करिए। देखो जो हीरा कुंड है ना, हीरा कुंड वो महानदी पे है, इतना हमको पता है। नागार्जुन सागर तो है कृष्णा पे। यहाँ से मुझे 3 चीज़ें भी याद आई फटाक से, वो बताती हूँ। देखो राणा प्रताप सागर है, इंदिरा सागर है, जवाहर वाला है। तो जो इंदिरा वाला है जो ना वो नर्मदा नदी पे है, और बाकी सब किसी और नदी पे हैं। और जो ये इंदिरा सागर है और गांधी सागर है वो दोनों जो है ना वो मध्य प्रदेश में, बाकी सब राजस्थान में है, ऐसा कुछ था। ये देखो मिल भी गया, चंबल नदी पे है। हाँ भाई मैं बता रही थी, लाइट बहुत हाई है, चंबल नदी पे है। इंदिरा सागर जो है नर्मदा पे, बाकी वो जवाहर सागर जो चंबल नदी पे है, और बाकी सारे सागर भी वो भी चंबल पे ही हैं। और ये सब तो याद ही है। चनाब पे हैं बलीघाट, दुलस्ती, सलाल, चनाब, नवाब हैं, गाली दे कोई बात नहीं, दुलार पिलार बहुत है, लाल मेरे खाते समेत लाल मेरे पीले। तो बगलिहार, दुलस्ती और सलाल सब चनाब नदी पे हैं। तुलबुल और किशनगंगा डैम जो है झेलम पे हैं। तो किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया। सोमाशिला, पेन्ना रिवर, माटा टीला, बेतवा, श्री सालम कृष्णा पे। हरिसेठ के पास नहीं थी, तो बस ये तो नहीं पता क्या थी, बट नगर श्रेष्ठी नहीं थी। महादंड नायक था, ठीक है। देखो मैं याद करती हूँ हरिसेन, ठीक है। तो हरिसेन को याद करो, हरि की सेना, तो हरि जो भगवान है उनकी एक सेना है, तो वो जो है बहुत दंड देती है। महादंड नायक संधि विग्राहिका है, और जिसका देखो उसका संधि विग्राहिका करवा देती है।
लड़ाई झगड़ा टाइप का। कुमार अमित और कुमार अमित, कुमारों को भी अमित्र बना देती है। ध्यान धरे बस। सबसे कम राज्य हाँ भाई, जनसंख्या घनत्व के बारे में 17 है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत आगे है। फर्स्ट पे मेघालय है, उसके बाद में शायद अरुणाचल ही है। पॉपुलेशन भी चलो रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। लिखा भी है हालांकि नीचे थोड़ा। तो बिहार में जो है हाईएस्ट है डेंसिटी, यस यूटी स्टेट में, और दिल्ली में है यूटीज में। और जो डेकेडल ग्रोथ रेट है तो वो मेघालय में बहुत तेज़ी से बढ़ी, और नागालैंड में तो कम हुई है, निगेटिव में चली गई, क्योंकि वहाँ नाग रहते हैं, सब खा जाते हैं। दादरा नगर हवेली की बहुत कस के पॉपुलेशन बढ़ी है, हवेली वाले लिटरेसी में कम है और इसमें ज़्यादा। और जो वो लक्षद्वीप है वो लक्ष्य की ओर अपना फोकस किए हैं, तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा है लिटरेसी। और जो दमन द्वीप है वहाँ पे लड़कियों का दमन हो जाता है, तो वहाँ पे वो कम है वो लिंगानुपात। और पुदुचेरी में जो है वो ज़्यादा है लिंगानुपात। तमिलनाडु का भी काफ़ी अच्छा 996 शायद है। केरल का सबसे अच्छा है। बिहार, वहाँ का हरियाणा का 978 वगैरह करके कुछ है। नहीं सॉरी यार, 978 नहीं, सॉरी 978 मैंने कैसे बोल दिया, मैं 877 बोलने वाली थी, 878। अच्छा 900 मैंने उल्टा बोल दिया, 800 मतलब 79 को 978 नहीं, 879 है। देखो 8 फिर 7 फिर 9, ठीक है। और ध्यान रहे लगभग लगभग इतना बस। और ये याद रखना कि 8 से शुरू है और फिर 7 और 9 दोनों हैं, एक आगे एक पीछे का अंक। और 7+ वाले को छोड़ते हैं लिटरेसी अकाउंट करने में। और जो 943 है, पहले 933 था 2001 में। चाइल्ड्स वाला कम हो गया, 27 था 919 ही रह गया। लेकिन आंदोलन का उनके संबंधित संस्थापक से मिलान करो। ये थोड़ा सा जो है कठिन सा था, ये मैंने लिखा भी था इसको कॉपी में। ये कॉपी रखी है यहीं पे, कॉपी पे मैं सारी चीज़ें लिखी थी। मैं कॉपी से भी एक बार सोच रही हूँ रिवाइज कर लूँ यहाँ से करने के बाद थोड़ा सा। कॉपी पे सब कुछ मैंने नहीं लिखा है ना, और वो सिंपल ज़्यादा सब कुछ कौन लिखता है। उस टाइम जो मुझे लगा मैंने बस वो लिखा। बाकी मेरे नोट्स अच्छे बने ऐसा नहीं है, ठीक से मैंने इस बार पहली बार तो ज़िंदगी में मैंने कुछ कंप्लीट किया। और क्योंकि पार्ट 4 के मैंने नोट्स बनाए खुद के, 3 के भी बनाए हैं थोड़े थोड़े लगभग, और इसके भी। तो चलो यार ये बताते हैं फराजी मोमेंटम मोहनडन, ये जो है लिटरेसी वाला और पैट्रियाटिक। और वहाँ भी देखो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली सर, देखो जो वहाँ भी है वो शायद रायबरेली का है, मैंने कुछ याद किया था। अरे वहाँ पे भी रायबरेली में भी ऐसे कुछ मैंने याद किया था। नवाब अब्दुल लतीफ़ और हाजी शरीफुल्लाह। ये लतीफ़ा वाला लिटरेसी तो नहीं है कहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी होगा तो आओ लतीफ़ा तुमको सिखाते हैं सब। देखो एक में ए है सैयद अहमद एक में एक है नहीं, ए में 4 है। ओके, फराजी मोमेंट जो है हाजी शरीफुल्लाह का है, ठीक है। और वहाँ भी जो है अहमद ऑफ रायबरेली है। देखो नोट्स, फराजी मूवमेंट जो है हाजी शरीफुल्लाह का है, लिटरेसी लतीफ़ा का है, और पैट्रियाट जो है सर सैयद अहमद का थे। जैसे देखो सर सैयद अहमद का थे, बहुत पैट्रियाटिक टाइप के थे, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित चतुर्भुज जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, तो उसकी लंबाई कितनी है तो ध्यान रखिएगा लगभग 6000 से कम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 6000 से जो है कम है इसकी लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज की। शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं नेशनल हाईवे वाले को। दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता यस ऐड करता है ये लॉन्गेस्ट नेशनल 44 वाला। और ये गंगा से भागीरथी हुगली वाला NH1 है। NH2 जो है ब्रह्मपुत्र रिवर वाला है। डुबरी से सदिया, कोल्लम से कोटापुरम NH3 है, और वर्दाचलम से राजमुंदरी जो है 4 है। इनर्शिया, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, तो ये तो भाई देखना पड़ेगा तुमको। यस 3 लॉ होते हैं। पहला बोलता है कि अब जो जहाँ है ना बस वहीं रहना चाहता है, लेटे हो तो लेटे रहो, पढ़े और पढ़ते, इसीलिए ये चीज़ पढ़ाई में ही वर्क करती है। अब वैसे मन ना लगा थोड़ी देर पढ़ो तो कैसा ठीक 5 मिनट पढ़ेंगे, तब तुम ना मोशन में आ जाते हो, और फिर वही न्यूटन का लॉ वर्क करने लगता है, क्योंकि आप मोशन में हो तो आप मोशन में ही रहना चाहते हो, तो पढ़ते रहते हो। सेकेंड लॉ तो वो है बराबर में है, और रिएक्शन और ए वाला है एक्शन रिएक्शन वो सब। हेलोजन की संयुक्ता 1 होती है, ग्रुप 17 में आता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लास्ट में, हेलोजन। ओके यस 2 सॉरी ये बोर ने बताया था। मोस्टली सोन इन ट्रांजिशन मेटल, ये न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन
और सब KLM यस KLM ये ऑर्बिटल्स होती हैं। जैसे कि 2n², जैसे कि 2p² लिखा है तो जो 2 है वो k की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और p के लिए होता है देखो क्या क्या होता है SPDF ना, तो 0 1 2 3, तो p के लिए कोड होता है 1। और फिर ऐसे करके कुछ याद करा था। और क्या बताया मैंने तुमको KLM S जो होता है +-1/2 होता है, और M जो है -L से लेके +L के बीच में लाई करता है। ये मैंने पता नहीं क्या बता दिया इतनी देर में, बट ये ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, कुछ होता है। अब KLM ही बोलते क्या बोलते वो ध्यान नहीं था, बट कुछ होता है ऐसा। ये देखो हलीना की रब से फरियाद, और अल्कलाई मटर में बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी होता है, सर पता नहीं क्यों रोए रोए बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में RA आ रहा है, रेडियम, तो RA से याद करो ना राजी। नोट्स वाले ने सही लिखा है। एक मिनट, फ्रांसियम का तो कोड कुछ मैंने पढ़ा था, फ्रांसियम का नंबर कितना होता है ध्यान नहीं आएगा, हालांकि मुझे भी नोट्स में नहीं खोलूँगी अब, मतलब इसके लिए। रिगार्डिंग कंडीशन रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट एज एन रिकॉग्नाइज पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में, तो stated as a recognized political party in less than 4 states, it shall be known as a state party। अच्छा, देखो नेशनल पार्टी क्या होता है, रीजनल थोड़ा पता होना चाहिए, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनल पार्टीज की बात करें, सो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट, या फिर जो 4 सीटें जीत लो लोकसभा में, या 2% सीट जीत लो लोकसभा में और 3 डिफरेंट स्टेट से। उससे इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है। लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट्स और एटलीस्ट 2 सीट्स, एक 25 में या फिर 2 टोटल मिला करके। 3% मांगते हैं यहाँ पे, ये 2% मांगते हैं 3 स्टेट में। घनत्व तो सबसे कम सेट है, हाँ इसको अगर पानी में फेंक दो तो तैरेगा, ऐसा होता था। अच्छा यहाँ पे देखो आउटर प्लेनेट भी सारे कवर हो गए चारों, सर बहुत सही सिस्टम से पढ़ाते हैं। ला यूरोपा, कैलिस्टो और ये गैनीमेड, ये सब बनाए गैलीली ने खोजे थे। हाँ गैनीमेड सबसे बड़ा है सबका मिला करके। ये देखो हाइजीन और कसीनी आ गए। टाइटन इसका, और इसका एक सैटर्न का एक रिया करके भी कुछ है, एक सैटेलाइट, एक यही मून टाइप। ग्रीन प्लेनेट है ये रोलिंग, ये बहुत ठंडा है, यूरेनस नेपच्यून से भी ज़्यादा ठंडा है, ध्यान रखिएगा। यूरेनस यानी अरुण बहुत ठंडा है, हरा भी है ये ट्यून भैया अपनी धुन में रहते हैं। गॉटफ्रीड गल्ले ने खोजा था। अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बढ़ावा देता है। इंटरमीडिएट्स गुड, फाइनल गुड्स, यहाँ से मुझे वो याद आ रहे हैं, वो जो होते हैं ना 3 मेथड, वो राष्ट्रीय आय नापने के, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड है। 3 मेथड होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रही तीनों। देखो एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला, इसी को तो प्रोडक्शन मेथड, वो वैल्यू एडेड को ही कुछ और बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में जिग्जम आता है, और कौन था तीसरा, चलो ध्यान आएगा ही। लाइनेशन शब्द किस, देखो लाइनेशन ना, तो लाइनेशन इसको हम लीनिएशन पढ़ते हैं, तो लीनिएशन फोलिएशन ये सब ना ये सेडिमेंट्री से हैं। नहीं एक मिनट, लीनिएशन फोलिएशन ये उससे हैं, मेटामॉर्फिक से। लिथिफेक्शन जो है वो सेडिमेंट्री से है। यस थैंक गॉड मैंने सही कर लिया। तो लीनिएशन जो है वो मेटामॉर्फिक से, लीनिएशन फोलिएशन ये सब सेडिमेंट्री में होता है। लिथिफेक्शन ये देखो, लीनिएशन फोलिएशन बेंडिंग सब। गब्रोग्रेनाइट क्या बताते हैं, गब्रोग्रेनाइट बेसाल्ट प्यूमाइस जो है वो पानी में तैर भी लेता है, उसमें इग्नियस के हैं। हाँ मेटामॉर्फिक में देखो जीनीस, स्टेल, क्वार्टाइज ये सब आते हैं मेटामॉर्फिक में। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री के हैं। ये देखो डाइक है, स्टील है, स्टॉक है, डाइक है, लैकोलिथ है, डाइक ये नीचे सबसे होता है, बैथोलिथ
ये ऊपर होता है लेकोलिथ, ध्यान रखना है। डाइक, स्टेल रॉक, ये सब चीज़ें फिगर में कम चीज़ें हैं, शायद बैच या 12वीं में ज़्यादा कुछ पढ़ाया था। तैमूर ने अर्पण किया था तुगलक के टाइम पे। स्टॉक धारणा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हाँ ये देखो, स्टॉक होता है कॉन्सेप्ट, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है स्टॉक और पीरियड ऑफ टाइम होता है फ्लो। तो इस पॉइंट कितनी वेल्थ है तो उसको बोलेंगे स्टॉक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। अच्छा, थर्ड पॉइंट तो बहुत अच्छा है, टाइम एंगल। स्टॉक का कोई टाइम डिमेंशन नहीं होता है, चाहे मतलब स्टॉक का जो है कोई टाइम डिपेंशन नहीं होता है। और जो फ्लो का होता है, जैसे कि पर मंथ है, पर डे है, पर ईयर, तो सिंपल सी बात है, सैलरी पर मंथ आती है, इन्वेस्टमेंट आप पर डे या पर मंथ ऐसे करते हो, कंजप्शन भी ऐसे पर डे। बट वेल्थ ये बहुत अच्छा तरीका है, इसे अब मैं ढूंढ लूँगी, है ना। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक्स क्या हो जाएंगे, ऑन अ पार्टिकुलर डेट है, वाटर इन अ टैंक, नेशनल वेल्थ है जैसे कि बैंक बैलेंस, वाटर फ्लो इन अ स्ट्रीम, है ना, कितना है, नेशनल इनकम, ठीक है, पर मंथ वाला। सब देख खेल की सही जोड़े। पेनाल्टी कॉर्नर तो फुटबॉल में होता है, सही नहीं है, तो दोनों की सही नहीं है। ग्रियो रोमन जो है वो रेसलिंग हाफ नल से होता है। ईगल है, बर्डी है, लुस्ट्रे, सब चीज़ें। बैडमिंटन में जीरो स्कोर तो उसको लव बोलते हैं, 20-20 इंट्रोड्यूस बोलते हैं। पिवोट, ड्रिबल, जैसे बास्केटबॉल है, 5 होते हैं प्लेयर, 4 क्वार्टर ऑफ 15 मिनट ईच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो ये रूसिया के हैं, नहीं है। अच्छा, बाकी 3 है फाउंडिंग मेंबर बायोफ्यूल अलायंस के, इंडिया, यूएसए, ब्राज़ील। अजीब सा क्वेश्चन ही है। भीमसेन इज रिलेटेड टू असम, ए सॉरी हेल्थ। क्या मैं पढ़ूँ सीए में, मेरा मन ही भी नहीं करता। फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मालवीय मिशन। भाई मैं पूरा थक गई हूँ एंड बट या 2 लेक्चर कंप्लीट किया, अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ हाउ आई विल कंप्लीट PIQ पार्ट 4 एंड आल्सो PIQ पार्ट 3।